वेलकम टू वीकली मार्केट आउटलुक। और आज हम लोग नेक्स्ट वीक के लिए पूरा प्लान करेंगे कि हमें क्या बाय करना है, क्या सेल करना है और किस सेक्टर में पोजीशन रखना है, किस सेक्टर में पोजीशन कम करना है। तो ये पूरा एनालिसिस करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग ग्लोबल मार्केट से। तो ये डाउ जोन्स का चार्ट है। डाउ जोन्स का चार्ट में हम देख रहे हैं कि इसका जो आरएसआई है डेली और वीकली दोनों 60 से अबव है, मतलब डाउ जोन्स बुलिश है। नेक्स्ट एस एंड पी 500 में हम देख रहे हैं कि इसका भी आरएसआई दोनों डेली एंड वीकली 60 से अबव है, ये भी अभी बुलिश है। नेस्डैक नेस्डैक भी अभी डेली एंड वीकली आरएसआई 60 से अबव है, ये भी अभी बुलिश है। डैक्स ये भी वीकली आरएसआई और डेली आरएसआई 60 से अबव है और इसमें वीकली जस्ट अभी क्रॉस किया है, तो इसमें भी अभी तेजी स्टार्ट हो गया है। यूरो स्टॉक्स इसका भी अभी आरएसआई 60 के पास है। वीकली आरएसआई आप इस पर देखेंगे तो अभी 60 के पास है, तो इस वीक अगर ये भी क्रॉस करता है तो यूरो स्टॉक्स में भी तेजी आएगा। जापान जापान अभी डेली आरएसआई बिटवीन 60-40 है और वीकली 60 से अबव है, मतलब 60 पे सपोर्ट लिया है वीकली, तो ये भी बुलिश है। इसमें अभी डेली आरएसआई 60 से अबव क्रॉस करेगा तो इसमें जापान में भी वापस से तेजी आएगा। कोरिया यहाँ पे भी देख रहे हैं कि इसका आरएसआई अभी 60 के पास अगर रेजिस्टेंस ले रहा है वीकली में भी, और डेली आरएसआई भी बिटवीन 60-40 है, तो यहाँ पे अभी मार्केट थोड़ा साइडवेज है। यूके 100 यहाँ पे भी अभी जो डेली आरएसआई है वो 60 से क्रॉस कर चुका है और जो वीकली आरएसआई है वो बिटवीन 60-40 है, तो यहाँ पे अभी साइडवेज मार्केट है। एसएसई चाइना यहाँ पे भी देख रहे हैं कि इसका अभी डेली आरएसआई 60 क्रॉस कर रहा है और वीकली आरएसआई भी बिटवीन 60-40 है, तो ये भी अभी साइडवेज मार्केट में है। तो अब आइए आते हैं अपने इंडियन मार्केट पे। निफ्टी 50 तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि अभी जो वीकली आरएसआई है 60 से अबव है और डेली आरएसआई 60 पे सपोर्ट ले रहा है और डेली अभी 20 मूविंग एवरेज पे भी सपोर्ट ले रहा है, तो अपना भी मार्केट अभी ओवरऑल बुलिश है। सेक्टर वाइज आते हैं। बैंक निफ्टी अभी डेली आरएसआई 60 ब्रेक किया है, बट वो अपना भी 20 मूविंग एवरेज पे सपोर्ट ले रहा है। और क्या कहते हैं, यहाँ पे एक वीकली चार्ट में एक पैटर्न बन रहा है डार्क क्लाउड कवर, जो कि कंप्लीट नहीं है। अगर थोड़ा सा और वो रेड कैंडल बड़ा होता तो ये डार्क क्लाउड कवर होता, बट अभी इसका जो कैंडल है वो जो छोटा है, तो ऐसा ये पैटर्न डार्क क्लाउड कवर टाइप का है, क्योंकि वो ग्रीन कैंडल का 50% से ज्यादा इंगल्फ कर रहा है। तो थोड़ा सा यहाँ पे अगर अभी 20 मूविंग एवरेज डेली ब्रेक करता है, थोड़ा सा और रेट्रेस ये कर सकता है। तो नेक्स्ट सेक्टर में देखते हैं। नेक्स्ट आईटी सेक्टर में भी हम देख रहे हैं कि यहाँ पे भी जो आरएसआई है वो बिटवीन 60-40 है, दोनों वीकली एंड डेली, तो आईटी सेक्टर साइडवेज है, तो हमें यहाँ पे अभी बाय नहीं करना है। ऑटो सेक्टर में देख रहे हैं कि इसका आरएसआई डेली और वीकली दोनों 60 से अबव है और डेली 60 पे सपोर्ट ले रहा है और मूविंग एवरेज पे भी सपोर्ट ले रहा है। तो और एक चीज इंपॉर्टेंट है इसमें कि इसमें वीकली चार्ट पे लगातार 3 कैंडल इनडिसिसिव कैंडल बन रहा है, तो इसका अगर लो थोड़ा ब्रेक करता है तो ऑटो सेक्टर थोड़ा रिट्रेस कर सकता है। एक तो इसका ये प्रीवियस सपोर्ट में हम देख सकते हैं, यहाँ पे आके सपोर्ट ले सकता है। दूसरा ये 20 मूविंग एवरेज पे सपोर्ट ले सकता है। तीसरा फिबोनाची रिट्रेसमेंट पे ये सपोर्ट ले सकता है, और फिबोनाची रिट्रेसमेंट में भी 38%, 50% और 61% इंपॉर्टेंट रिट्रेसमेंट होता है। अगर वहां पे आके सपोर्ट लेता है तो वहां से फिर ये ऊपर चला जाएगा। नेक्स्ट सेक्टर देखते हैं। मेटल मेटल 2-3 वीक पहले ही ये अपना 60 आरएसआई क्रॉस किया है और इसमें अभी तेजी स्टार्ट हो चुका है, तो मेटल सेक्टर अभी ओवरऑल तेजी में है। एफएमसीजी का भी देख रहे हैं चार्ट में, इसका वीकली आरएसआई अबव 60 है और डेली आरएसआई अभी बिटवीन 60-40 है, और अभी ये 20 मूविंग एवरेज के नीचे थोड़ा सा आ गया है, तो वापस से ये अपना 20 मूविंग एवरेज के ऊपर क्रॉस करता है डेली चार्ट में, तो इसमें भी तेजी स्टार्ट होगा। एनर्जी एनर्जी सेक्टर भी अभी दोनों डेली आरएसआई और वीकली आरएसआई अबव 60 है और इसमें भी अभी तेजी स्टार्ट है। अभी इसके पास नेक्स्ट रेजिस्टेंस आपका 27,800 के अप्रॉक्स है, उसके बाद फिर रेजिस्टेंस 29,346 के अप्रॉक्स में है। नेक्स्ट सेक्टर देखते हैं। फार्मा सेक्टर भी अभी वीकली और डेली आरएसआई दोनों 60 से अबव है और कंटिन्यू अप ट्रेंड में है, तो हमें फार्मा सेक्टर में भी बाइंग अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए। इंफ्रा इंफ्रा सेक्टर भी अभी इसका वीकली आरएसआई और डेली आरएसआई दोनों 60 से अबव है और कंटिन्यू ये अप ट्रेंड में है, तो इंफ्रा सेक्टर में भी हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए। रियलिटी भी अभी अबव 60 दोनों चार्ट में है, अभी डेली में भी वीकली में भी दोनों 60 से अबव है, और अभी डेली चार्ट में अपना ये स्क्यूज ब्रेकआउट किया कुछ कंसोलिडेशन के बाद, तो अभी रियलिटी सेक्टर में भी अभी हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए।
मीडिया मीडिया में भी अभी वीकली आरएसआई 60 क्रॉस कर चुका है। और मीडिया में आप देखेंगे प्रीवियस में अगर ये 3-4 मंथ एक साइडवेज जाने के बाद अपना ये ब्रेकआउट 20 मूविंग एवरेज के ऊपर ब्रेकआउट किया, फिर वापस से आके यहाँ पे सपोर्ट लिया। और तो इसको चेंज इन पोलैरिटी है ये, तो यहाँ पे जब ये सपोर्ट लिया उसके बाद फिर यहाँ से धीरे धीरे ऊपर चलना स्टार्ट हुआ। तो जब ये बॉटम में जाता है तो बॉटम में हमें एक साइन देता है कि हमें अब मैं ऊपर जाने वाला हूँ। तो इसको पहचानने के लिए हमें टेक्निकल एनालिसिस की जरूरत पड़ता है कि यहाँ पे जैसे देख रहे हैं कि एक साइडवेज के बाद ये अपना 20 मूविंग एवरेज फर्स्ट क्रॉस किया, फिर वापस से आके वहाँ पे सपोर्ट ले रहा है। तो इस सपोर्ट के पास हम लोग बाई कर सकते हैं एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के साथ। वहाँ पे जब एक बुलिश कैंडल देखते हैं तो उस बुलिश कैंडल के हाई के ऊपर हम लोग बाई करेंगे और उसके लो पे हम लोग स्टॉप लॉस रखेंगे। इस तरह से हम लोग किसी भी चीज को बॉटम में भी बाई कर सकते हैं, बट वहाँ पे हमें टेक्निकल एनालिसिस का हेल्प चाहिए होता है, जहाँ पे हमें वो इंडिकेट करता है कि हमें इस जगह पे बाय करो। तो उसको पहचानने के लिए हमें चार्ट पे थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ता है, तो ये ओवर द टाइम आता है। नेक्स्ट कम्युनिटी सेक्टर, इसका भी अभी डेली आरएसआई और वीकली आरएसआई दोनों 60 से अबव है, तो हमें यहाँ भी बाइंग अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए। कंजम्पशन, अभी इसका डेली आरएसआई 60 ब्रेक किया है और वापस से 60 पे हो सकता है कि रेजिस्टेंस ले, और 20 मूविंग एवरेज के नीचे अभी है, तो एक बार वापस से कंजम्पशन भी अगर ये 60 क्रॉस कर जाता है तो इसमें भी बाइंग अपॉर्चुनिटी हम लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट पीएसयू बैंक, पीएसयू बैंक भी अभी डेली और वीकली दोनों 60 से अबव है, यहाँ पे भी हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी भी देखना चाहिए। निफ्टी फाइनेंस, निफ्टी फाइनेंस में अभी वीकली आरएसआई 60 से अबव है और डेली आरएसआई अभी 60 ब्रेक किया है। और यहाँ पे वीकली चार्ट में देख रहे हैं कि डार्क क्लाउड कवर पैटर्न बन रहा है, तो ये भी अभी अपना रिट्रेसमेंट पे आके सपोर्ट ले सकता है और वापस से ये भी ऊपर जाएगा। जब तक मार्केट बुलिश है, निफ्टी बुलिश है, तब तक सेक्टर में हमें सपोर्ट पे बाय करने का हमेशा देखना चाहिए। ऑयल एंड गैस, ऑयल एंड गैस भी अभी मोमेंटम में है, यहाँ पे भी डेली आरएसआई और वीकली आरएसआई दोनों 60 से अबव है, यहाँ भी हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए। निफ्टी 500, यहाँ पे भी अभी दोनों आरएसआई 60 से अबव है और यहाँ पे भी हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए। अब हम आते हैं कि इतने सारे सेक्टर में हमें बाइंग करना चाहिए, तो इसमें कौन सा सेक्टर को हमें ज़्यादा प्रेफरेंस देना चाहिए। अब हमारे पास इतना सेक्टर बाइंग के लिए है, तो हमें किस सेक्टर में बाइंग करना चाहिए। तो इसके लिए सबसे बेस्ट क्या होता है, जो सेक्टर कंटिन्यू बुलिश है, मतलब जिसमें अभी रिट्रेसमेंट नहीं आया है, जो अभी ओवरऑल बुलिश ट्रेंड में दिख रहा है, जैसे कि हमने देखा इंफ्रा, रियलिटी, फार्मा, ये तीनों अभी ऑल टाइम हाई के पास क्रॉस करके अपना ट्रेड कर रहा है। तो जो रिट्रेस करा है, जैसे कि मैंने देखा कि ऑटो भी अपना सारा सब बुलिश है, बट क्या ऑटो सेक्टर में वहां पे बेरिश कैंडल बन रहा था, 3 लगातार वहां पे इनडिसिसिव कैंडल बनना है। तो हमें उस सेक्टर को अवॉइड करके जो सेक्टर सबसे बेस्ट है वो इस वीक के लिए हम लोग प्लान कर सकते हैं। हम लोग वीकली प्लान जब करते हैं तो हमें सेक्टर के वाइज देखना चाहिए, मार्केट बुलिश है, उसमें से सबसे अच्छा कौन सा है, कौन सा सेक्टर चल रहा है, उस सेक्टर में बाइंग अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए। अब चलिए हम कुछ स्टॉक्स को एनालाइज करते हैं कि कौन सा स्टॉक को हमें बाई करना चाहिए, किसमें हमें पोजीशन है तो कम करना चाहिए और किसको कैरी फॉरवर्ड करना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग स्टॉक से। ये एचडीएफसी का चार्ट है, एचडीएफसी चार्ट में देख रहे हैं इसका जो आरएसआई है डेली और वीकली दोनों बिटवीन 60-40 है, और अभी ये एक सपोर्ट के पास आ रहा है और यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर जा सकता है। ये सपोर्ट ब्रेक होता है डेली में, तो फिर ये नेक्स्ट सपोर्ट के पास जा सकता है। नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं आईसीआईसी बैंक, इसका चार्ट में देख रहे हैं इसका डेली आरएसआई और वीकली आरएसआई दोनों 60 से अबव है, और यहाँ पे देख रहे हैं कि ये अपना ऑल टाइम हाई के पास ये ट्रेड कर रहा है, तो हमें इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए। इसमें अभी रेजिस्टेंस के पास इसको क्रॉस करता है तो वापस से इसमें हमें ट्रेड लेना चाहिए। एक्सिस बैंक, एक्सिस बैंक के चार्ट में देख रहे हैं कि इसका जो वीकली आरएसआई है और जो डेली आरएसआई है वो बिटवीन 60-40 है। अभी अपने ये आरएसआई इसका जो था 60 से अबव था, बट अपना ये अभी इस वीक में आरएसआई 60 को ब्रेक कर दिया है। तो इसमें फर्दर थोड़ा रिट्रेसमेंट आता है, तो इसका रिट्रेसमेंट हम लोग फिबोनाची से निकाल सकते हैं कि 38%, 50% या तो 61% पे आसपास आके अगर बुलिस कैंडल बनता है तो उस बुलिस कैंडल के हाई के ऊपर बाय और लो स्टॉप लॉस लगा के हम लोग एक्सिस बैंक में बाइंग कर सकते हैं। नेक्स्ट एसबीआई बैंक, एसबीआई बैंक में देख रहे हैं कि अपना काफी कंसोलिडेशन के बाद अपना ये 60 ब्रेक किया है आरएसआई वीकली चार्ट पे, और डेली चार्ट में अभी 60 से above चल रहा है। एक बार ये अपने रेजिस्टेंस के पास है, इस रेजिस्टेंस को अगर ब्रेक कर दे तो एसबीआई में हमें अभी बाइंग अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए। नेक्स्ट रिलायंस, रिलायंस में देख रहे हैं कि यहाँ ये भी अपना एक कंसोलिडेशन कर रहा है काफी वीक से, और काफी दिनों के बाद ये अपना वीकली आरएसआई 60 क्रॉस किया है, तो ये भी अपना एक रेजिस्टेंस क्रॉस कर जाए तो इसके ऊपर अगर फिर हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए।
डीएलएफ देख रहे हैं कि इसका वीकली आरएसआई और डेली आरएसआई दोनों 60 से अबव है, तो हमें इसमें बाइंग करना चाहिए। और डीएलएफ जो है अपना कब पैटर्न को ब्रेकआउट किया है, तो इसमें जहां भी हमें एक सपोर्ट मिलता है उस सपोर्ट में हमें बाइंग करना चाहिए और सपोर्ट के नीचे स्टॉप लॉस लगा के इसमें हम ट्रेड कर सकते हैं। इन्फोसिस वीकली और डेली आरएसआई बिटवीन 60-40 साइडवेज। टाटा कंसल्टेंसी, तो यहाँ पे भी देख रहे हैं कि इसका वीकली और डेली आरएसआई दोनों बिटवीन 60-40 है, तो ये भी साइडवेज। मारुति, अभी इसका डेली आरएसआई बिटवीन 60-40 और वीकली 60 पे सपोर्ट ले रहा है। अगर यहाँ पे ये नेक्स्ट वीक में अगर सपोर्ट लेके ऊपर जाता है तो हमें यहाँ पे भी बाइंग करना चाहिए, क्योंकि ऑटो स्टॉक में आपने देखा था कि ऑटो स्टॉक अभी 3-4 वीक से एक इनडिसिसिव कैंडल बना रहा है, तो इसमें यही सब स्टॉक के कारण ऐसा हो रहा है। तो अगर ये स्टॉक अगर चलना स्टार्ट होगा तो ऑटो सेक्टर वापस से तेजी में आ जाएगा। टाटा मोटर में देख रहे हैं कि वीकली चार्ट पे शूटिंग स्टार पैटर्न है और 3 वीक से इनडिसिसिव कैंडल बन रहा है। तो अगर इसका अगर ब्रेकडाउन होता है तो ये फर्दर थोड़ा रिट्रेस कर सकता है, तो हमें रिट्रेसमेंट पे बाई करना चाहिए, क्योंकि मार्केट बुलिश है, सेक्टर बुलिश है। तो ओवरऑल जहां पे भी रिट्रेसमेंट पे अगर हमको बाई का अपॉर्चुनिटी मिलता है तो हमें बाई करना चाहिए। महिंद्रा एंड महिंद्रा, अभी इसमें चार्ट में है कि ये आके 40 पे सपोर्ट ले रहा है डेली चार्ट पे, और वीकली चार्ट 60 पे सपोर्ट ले रहा है। और वीकली में भी अगर जो अपना ये रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करने के बाद वापस सीआईपी लेवल पे है, तो यहाँ पे जिस कैंडल पे सपोर्ट लेता है, मतलब जो कैंडल सपोर्ट के पास बनेगा बुलिश कैंडल, उसके हाई के ऊपर बाय, उसके लो पे स्टॉप लॉस के साथ इसको ट्रेड कर सकते हैं। ये आईटीसी का चार्ट है। आईटीसी का चार्ट में देख रहे हैं कि इसका आरएसआई वीकली जो अभी है 60 से अबव है और डेली बिटवीन 60-40 है। और वीकली चार्ट पे इसका एक बियरिश इंगल्फिंग पैटर्न बना है, तो अगर इसका ब्रेकडाउन होता है तो फर्दर थोड़ा रिट्रेस कर सकता है। और साथ ही यहाँ पे आरएसआई में पीआरडी है वीकली चार्ट पे, तो यहाँ पे अगर बुलिश कैंडल बनता है तो वापस से ही अपना हाई को क्रॉस करके वापस से ऊपर जा सकता है। एचयूएल में देख रहे हैं कि इसका जो आरएसआई है वीकली आरएसआई बिटवीन 60-40 है और डेली अभी 40 ब्रेक कर दिया है, तो ये साइडवेज टू बियरिश हो रहा है। बट यहाँ पे एफएमसीजी बुलिश है, मार्केट बुलिश है, तो हमें भी शॉर्ट का यहाँ पे नहीं देखना चाहिए, क्योंकि सेक्टर भी बुलिश है। तो वापस से इसमें अगर ये आरएसआई 60 से अब क्रॉस करता है डेली और वीकली में, तो इसमें हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए। वीकली चार्ट में देख रहे हैं कि यहाँ पे काफी कंसोलिडेशन है, और ये अपने कंसोलिडेशन को जब ब्रेक करेगा तो उस ब्रेकआउट कैंडल के ऊपर बाय, उसका लो स्टॉप लॉस लगा के हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। टाइटन का चार्ट में देख रहे हैं कि इसका जो वीकली आरएसआई है वो 60 से अबव है और डेली आरएसआई बिटवीन 60-40 है। तो टाइटन अभी 60 पे सपोर्ट ले सकता है वीकली चार्ट पे, और डेली पे 40 पे सपोर्ट ले सकता है। जब ऐसा कॉम्बिनेशन बनेगा तो हमें वहां पे बाई करना चाहिए। अदानी इंटरप्राइजेस, इसके चार्ट में देख रहे हैं कि इसका दोनों आरएसआई बिटवीन 60-40 है साइडवेज। टाटा स्टील, इसका देख रहे हैं कि इसका जो वीकली आरएसआई और डेली आरएसआई दोनों 60 से अबव है, और अभी वीकली चार्ट पे देख रहे हैं कि नियरेस्ट में एक रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस के ऊपर ब्रेकआउट करता है तो हमें इस पे बाय करना चाहिए, कि मेटल सेक्टर अभी ओवरऑल बुलिश है। नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं, जेएसडब्ल्यू स्टील, इसका भी डेली चार्ट अभी बिटवीन 60-40 आरएसआई और वीकली चार्ट इसका जो है वो आरएसआई 60 से अबव है। और इसमें एक चीज देख रहे हैं कि ये अपना ऑल टाइम हाई के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो हमें इसमें बाइंग करना चाहिए, जेएसडब्ल्यू स्टील में बाइंग करना चाहिए। अब एक चीज हम लोग देखते हैं कि मेटल सेक्टर में हमारे पास दो स्टॉक है, जेएसडब्ल्यू स्टील और टाटा स्टील। अभी टाटा स्टील के पास एक रेजिस्टेंस है, बट जो जेएसडब्ल्यू स्टील है ये अभी रेजिस्टेंस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो हमें दोनों में अगर सेलेक्ट करना होगा कि हमको कौन सा बाई करना है, तो हम लोग जेएसडब्ल्यू स्टील को बाई करेंगे। होप ये सारा एनालिसिस को अच्छा लगा हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।